एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। ये डायलॉग डेली वीडियो में सुनते हैं। आपको पता है कैसे? क्योंकि मैं जितने भी लोग मुझे देखते हैं ऐसा लगता है अब ये पूरा परिवार और फैमिली जो बोलता हूं तो काफी सारे लोगों को लगता है कि मैं इमोशनल बातें बोलता हूं अपने सब्सक्राइबर के लिए। सच्चाई तो ये कि मेरा सब्सक्राइबर 2-3 से ज्यादा डेली बढ़ता ही नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे पसंद करते हैं वही हमें सब्सक्राइब करते हैं। इस बात को मुझे बहुत संतुष्टि है। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं कि हमारी स्टार्टिंग कैसे हुई और मैं कैसे यहां तक पहुंचा। इसके छोटे से वीडियोज में आपको बता पाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज ऐसा है जो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप जीवन में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं आगे और करने वाले हैं तो ये बात आपको पूरा पता चल जाएगा कि पैशन और प्रोफेशन क्या चीज होता है। ये बात आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं और आपका एक्चुअली क्या मकसद होना चाहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आप पूरा डिसाइड कर लेंगे। नया साल आने वाला है आगे, तो आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि बिजनेस करूं, पैशन करूं, जॉब करूं, क्या करूं। ये सारा चीज इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आप सब बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूं। अब हेयर स्टाइलिस्ट के पीछे आप हेयर स्टाइलिस्ट को सीधे भाषा में बोलूं तो नाई बोल लीजिए, बार्बर बोल लीजिए। एक्चुअली में सच्चाई है। मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं एक अलग मैटर हो जाता है, बट मैं अपने आप को ये बात जानता हूं कि इंडिया में एक मेंटलिटी है जिसको बोला जाता है बार्बर। नाई बोल सकता हूं, बार्बर बोल सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं। अब बना के चीजें नहीं बोल रहा हूं, इस वीडियो में कट करूंगा ना कोई एडिट करूंगा। जो बोल रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग होती है 2012 की। 2012 में जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूं तो मुझे बाद में पता चलता है कि भाई जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हूं वहां पे मैं बीएससी कर रहा हूं। और बीएससी क्या चीजें कर रहा हूं? फिजिक्स से। और मेरा पैशन जो था वो हेयर में था। अब 3 साल फिजिक्स पढ़ता, उसके बाद कोई खास स्कोप नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं ड्रॉप आउट हुआ और हेयर करियर को ज्वाइन किया। किसी ने रेफरेंस किया और हेयर की बात 2012 की बात नहीं है, 2006 से स्टार्ट हुई थी, जब मुझे थोड़ा सा बात समझ में आ गया था कि फैशन और स्टाइल क्या होता है। 2006 से स्टार्ट हुई, 2012 में जाके इंप्लीमेंट शुरू हो गया। मैंने ड्रॉप आउट हुआ और किसी के रेफरेंस से किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद हमारी करियर स्टार्ट हो जाती है हेयर स्टाइलिंग की। थोड़ा दिन पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पैसे यार दोस्त से लेके जमा करता हूँ अपनी कोर्स को स्टार्टिंग करने के लिए। 1 महीना वहां पढ़ता हूँ, बाद में पता चल जाता है कि बाल काटना एक सिर्फ आर्ट है जो अंदर से आना चाहिए। सिखाने से तो आप कॉपी करोगे लेकिन एक्चुअल में वो कर पाओगे जो आपको आता है। बाल काटने की इतना पैशन पीछे से 6 साल से था कि मुझे लगता था कि मैं टॉप का स्टाइलिस्ट हूं। इंस्टीट्यूट में पढ़ने जब गया था 1 महीना में पता चल गया था कि मुझे यहाँ काम सीखना है, नहीं सीखना है। फी इतना था, बेफालतू के फी था। अच्छा, केमिकल जो आप देखते हो ना आज का डेट में, लोग जो इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ये गोरा क्रीम लगाओ, ये हो जाओ, ये बहुत छोटी बात है मेरे भाई। जब मैं सीखने के लिए जब गया था तो मुझे पता चला कि जो इंस्टीट्यूट में उनके खुद के कंपनी के ट्रेनर आके आपको प्रोडक्ट के बारे में सिखाते हैं और इंस्टीट्यूट उनको कुछ भी शेयर नहीं करता। आप जो प्रोडक्ट सीख के जाओगे वही बाजार में काम करोगे, वो प्रोडक्ट बिकेगा। ये एक्चुअली में एक अलग होता है इंस्टीट्यूट का और कंपनी ब्रांड का। ये मैं अपनी खुद की तजुर्बा बता रहा हूं। बात पता चल गया, बाल काटने की तजुर्बा मुझे पहले से थी, अंदर से, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। 1 महीना में आपको यकीन नहीं होगा मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका था और मेंस का अच्छा बाल काट लेता था, थोड़ा हाथ स्लो चलता था। बाद में पता चला कि वहां तो फी 2 लाख है जो मैं नहीं दे पाऊंगा, जिसमें मेंस का भी बाल काटना सिखाया जा रहा था, लेडीज का भी। 0 से लेकर एडवांस तक की कोर्स थी। पूरे 2 साल का डिजाइनेट कोर्स था। ना मैं पैसा दे पाता ना सीख पाता। 1 महीने बाद ड्रॉप आउट हुआ, भाग गया और चला गया कहां पे? स्लम एरिया में। स्लम एरिया में जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और 1 से 1.5 महीना में मैं टॉप का हेयर कट करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे एक स्टार्टिंग की जॉब मिल गई। 2012 के दिसंबर की बात बता रहा हूं, ये दिसंबर चल रहा है इसलिए आपको ये स्टोरी शेयर करना अच्छा समझा। वहां से कैसे कैसे भी करके 6 महीना के अंदर टॉप का स्टाइलिस्ट बन चुका था, फीमेल हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका था। मेरा जॉब लगा 2013 में एक अच्छे प्रोफाइल ब्रांड में जो 5 स्टार होटल बोलते हैं। 5 स्टार होटल में पहुंचा, उसके पहले की एक स्टोरी बता रहा हूं। और स्लम्स में जब बाल काट रहा था वहां एक पास में अनाथ आश्रम था जिसको ऑर्फन्स हाउस बोलते हैं। वहां पे मैं कभी कभार बाल काटने बच्चों को जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार जो पैशन है ना वो बाल काटने का है। तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किसी अमीर की बाल काट रहा हूं या किसी अनाथ बच्चे का बाल काट रहा हूं। बाल काट रहा था क्योंकि मेरा वो पैशन था। पैशन के बारे में बता रहा हूं। पैशन प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। थोड़ा दिन काम किया, बात समझ में आ गया। होटल में जॉब लगी, एक बड़े प्रोफाइल की जॉब लगी और अच्छा खासा सैलरी था 5 स्टार होटल में, और बड़े बड़े लोगों की बाल करता था। कुछ तस्वीरें हैं जो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किस सेलिब्रिटी का बाल काट रहा हूं।
ऐसे काफी सारे क्रिकेटर्स की बाल काटा, काफी सारे सेलिब्रिटी की बाल काटा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। मुझे बाल अच्छी काटने आता था, टिप भी मिलता था, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बात आता है 2018 की, जो मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट क्या है कि मैं जॉब करके अपनी होटल से रिटर्न आ रहा था। जब रास्ते से आ रहा था देखा कि एक व्यक्ति के पैर में कीड़ा पड़ा हुआ है और व्हील चेयर पे पीछे करके हाथों से जा रहा है, आगे व्हील चेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक उसका पैर पूरा डैमेज था, उसमें कीड़े लग गए थे, जिसे फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, और कीड़े चल रहे थे। एक पैर उसका व्हील चेयर के ऊपर था, एक नीचे था मिट्टी में, ऑटो उठा नहीं पा रहा था, एक तरफ से पूरा पैरालाइज टाइप का था। तो पीछे में करके चला के जा रहा था, देखा इतनी बड़ी बीएड। इस वीडियो में, इस फोटो में देखिए आपको समझ में आएगा। बाल भरे हुए, जो लोग खाना देते थे ना रोड पे, अब रोड में चल रहा है कोई व्यक्ति तो खाना दे दी, वो खाना खाते थे, वो खाना से पूरा उनका दाढ़ी में लगा हुआ था। मैं हेयर स्टाइलिस्ट मैं टूल किट के साथ आ रहा था। हमारा एक टूल किट होता है मास्टर स्टाइलिस्ट का, जो आप कैरी कर सकते हो, और उसमें पूरा पीपी की किट के साथ था, पूरा के पूरा चीजें। मैं वापस रास्ते से आ रहा था, देखा इस व्यक्ति का मैं करूं तो क्या करूं। मेरे पास दो ऑप्शन था, यार बाल काट सकता हूं या नहीं काट सकता हूं। मैं देखा पूरा पीपी की किट है, उसमें टी शर्ट पहना हूं। देखिए वीडियोस में आपको दिख रहा होगा, फोटोज में, ये टी शर्ट क्यों पहना हूं, इसके पीछे एक रीजन है। तो मैं वहां पे देखा कि यार इस व्यक्ति का, मैं देखा कि इसका बाल काट सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। पूरा पीपी किट पहना, उनको पहनाया, ग्लव्स पहनी, मास्क लगाया, उनको भी मास्क लगाया। मैं बोला आपकी ग्रूमिंग करूंगा। जब उस व्यक्ति को मास्क लगाया तो वीडियो को आप फोटो को जूम करके देखिएगा, उस व्यक्ति के आंखों से आंसू आने लगा कि व्यक्ति कौन है। रोड के किनारे, मार्च का महीना था, धूप भी निकल रही थी, हवा भी तेज चल रहा था। रोड के किनारे मैंने बाल काटना शुरू किया। सारे गाड़ी से जाते हुए लोग मुझे देख रहे थे, उतर के पूछ रहे थे, और एक ही बात पूछ रहे थे, आप कौन से एनजीओ से हो, कौन से सोशल मीडिया से हो, कैसे आप करते हो। लेकिन कोई ये व्यक्ति थैंक्स नहीं बोल रहा था कि यार आप सही काम कर रहे हो। सब ये बहाने मार के आ रहे थे। काफी सारे लोग ने मेरे फोटो खींचा, वीडियो बनाया, वो डाले होंगे, मुझे नहीं पता कौन सी सोशल मीडिया पे किसने डाला होगा। मैं उस व्यक्ति का हेयर कट किया, और जो पैर में कीड़ा था उसको साफ किया, डिटॉल था, और पूरा अब अकेला काट रहा था। फोटो मैंने आफ्टर बिफोर का ले लिया था, ये मेरे खुद के सर्टिफिकेशन के लिए, मैं अपने फैमिली को दिखाने के लिए कि मेरा पैशन बाल काटना है, इसका कोई सेलिब्रिटी और जॉब से कोई रिलेशन नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए, अपने फैमिली को भेजने के लिए। जब मैंने पूरा सर्विस डिलीवर कर लिया, मैं आगे चला, यही टी शर्ट पहना हुआ था और वही बाइक जो अभी मैं घूमता हूं, उसी बाइक से जब आगे बढ़ा, फिर देखा कि चलो ठीक है टी शर्ट दे देता हूं, उस व्यक्ति को गिफ्ट कर देता हूं। जो व्यक्ति पीछे में बैक करके चला रहा था व्हील चेयर, उस व्यक्ति को मतलब मुश्किल से 500 मीटर आगे गया होगा, जब ब्लड गया तो व्यक्ति नहीं मिला, जबकि उसके आसपास में कोई भी घर नहीं था, कोई दुकान नहीं था। ये चेंज कर देना चाहिए कपड़े, मैं दे देता हूँ, अंदर इनर पहनाऊं, गंजी पहनाऊं, घर चला जाऊंगा। मैं वापस आया टी शर्ट देने के लिए, व्यक्ति नहीं मिला, और मैं पूरा खोजा, रोड पे नहीं मिला कहीं पे भी। उस दिन मैंने लाइफ का डिसाइड कर दिया कि ये जॉब नहीं था, एक्चुअली लाइफ की ट्रायल है कि मैं पैशन को चुनता हूं या प्रोफेशन को। मैं फाइनली रिजाइन किया अपने जॉब को। उसके बाद से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई सोशल वर्क का। अब सोशल वर्क करते करते मुझे पता नहीं चला, मेरे जेब से सारे पैसे खत्म हो गए। कुछ और भी तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसे लोगों की मैं बाल काटने लगा जो एक्चुअल में नीडी है, जिनका कोई हेल्प नहीं करेगा। अब अपना खुद का घर का खर्चा है, सारा चीज चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, बहुत सारी चीजें थी, मैं फंस गया। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आपकी प्लानिंग नहीं हो ना, इंसान फंस जाता है। हम फंस गए कि अब क्या करें। कुछ दिन बाद देखा तो पता चला जॉब चला गया, सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ पर्सनल क्लाइंट थे, उनको दिखाया कि देखो सर सोशल काम कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब वो वीडियो फोटोज देखे तो उन्होंने काम कराने मेरे से बंद कर दिया। बोला यार ये तो बड़ी अजीब गंदे लोगों का बाल काट रहा है। ये लोगों की समाज की नेचर है, आप मानो या ना मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खुद की प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। बोला यार इतने गंदे लोगों की बाल काटते हो तुम। कुछ लोगों ने तो बोल भी दिया कि यार ये काम थोड़ी ना तुम काम करने के लिए बने हो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग सच में किस तरह के हैं। एक कहावत है, और मेरी कहावत बहुत पहले सुना था, कि सच्चे लोगों की गाली और झूठों की ताली हमेशा बजती है। मुझे लगा कि यार ये लोग बोलते हैं कहानी, लेकिन सच्चाई ये है भाई। मैंने अपने लाइफ में देखा कि जो लोग मेरे से बाल कटा रहे थे, उन्होंने मना कर दी। बोले कि आप, उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया। आप डायरेक्टली तो मना नहीं किया, उन्होंने कॉल करना छोड़ दी, मुझे मेरे से अपॉइंटमेंट लेना छोड़ दिया। मैं जॉब लेस हो गया, सब कुछ खत्म। बट फिर भी एक हैप्पीनेस के साथ मैं अपना काम को नीचे नहीं छोड़ा, कंटिन्यू रखा। सोशल काम बिल्कुल भी बंद नहीं की, और जोर तोड़ से करने लगा। पैसे सब खत्म हो गए।
अब आया कि इस काम को कैसे चलाऊं। पैशन भी है, आप इस चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो पैशन और प्रोफेशन का फर्क आप समझ में आ रहा होगा आप सबको। फिर मैंने कहा कि क्या करूं। फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इसकी स्टार्टिंग की ब्लॉगिंग का, ब्लॉग करना शुरू किया स्टार्टिंग में कुछ दुकानों से। लोगों ने ताना मारा तो अपनी खुद से छोटी सी स्टार्टअप की, और उस स्टार्टअप में उनसे सामान लेकर आता था जो मुझे उस दुकान पे दिखाते थे। ऐसे लोगों को जोड़ा कि आपके पास माल है, आपका बेचूंगा, पैसे दूंगा और आप अपना पैसे ले सकते हो बेचने के बाद, और जब तक नहीं बिकेगा तब तक नहीं दूंगा, कैपिटल नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। ऐसे स्थिति बनी और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, यूट्यूब की जर्नी, जिस यहाँ पे आप मुझे देखते हो। उस व्यक्ति की ढेर सारी प्रोडक्ट बेचा, तरह तरह के प्रोडक्ट बेचा। कुछ दिन बाद पता चला कि वो भी व्यक्ति हमारे साथ काम करना नहीं चाहता है, उसने भी साथ छोड़ दी। फिर हम अपना कुछ दिन पहले ही ये सेल्फ एस्टेब्लिश किए कि चलो ठीक है, इसको चला लेते हैं कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो हम इन चीज को चलाना शुरू किया तो सोचा कि फंड मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, छोटा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है सबके पास नहीं पहुंच पाएगा अगर महंगा रहा तो, और इसकी कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाएगा तो सबको मिलेगा। मेरा सोच ऐसा है और ऐसा प्लान था। लेकिन अब हमारे पास तो कोई जॉब है नहीं, किसी तरह का जॉब नहीं है, तो मुझे फंड कौन देगा? कोई बैंक, सारे बैंक ने हाथ उठा ली, भाई आप सैलरी दो या आप कुछ प्रूफ दो। हम बोले यार क्या प्रूफ दें, अभी तो नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, क्या दूं आपको प्रूफ? बोले आपका स्टेटमेंट वगैरह चेक करेंगे, वो 1 साल लगेगा, उसके बाद लोन मिलेगा। ये सारा चीज करने के बाद मुझे किसी तरह से कोई भी फंड नहीं मिला। जो आप देखते हो वीडियोस में वो थोड़ी सी प्रोडक्ट है, 2-3 लाख रुपए की, उतना सा डिस्प्ले में हम आप सबको दिखाते हैं। ये हमारी जर्नी है। हमारे को कोई फंड नहीं मिला। बैंक ने बोला कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने उनको दिखाया जी इतना सारा काम करता हूं। बोले आप उससे पैसा ले लो ना, फंड क्यों मांग रहे हो? ये थी सच्चाई। उसके बाद सारा चीज जैसे भी तैसे अपने आप को मैनेज किया, और आज जब फंड की जरूरत पड़ी कि फंड कहां से आए, तो फंड सारे बैंक ने मना की। बट आता है फंड, जो फंड क्यों नहीं मिला, आपको सच्ची बताऊं, अगर प्रोफेशन नहीं छोड़ा होता तो बहुत सारे पैसे होते और उस पैसे से मैं इस बिजनेस को आसानी से कर सकता था। लेकिन अगर मैं वो पैसे कमाता तो शायद एक्सपीरियंस नहीं सीखता। वो डाउन जो ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस मिला, लोगों के साथ काम करके, लोगों की मदद करके, वो जॉब पैसे से नहीं मिलता, वो प्रैक्टिकल से ही मिला मुझे, जो लोगों की मदद की। ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। और आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बारे में क्या सोचते हो ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी अगेन बोल रहा हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स टू सपोर्ट अस।